हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्ट्रॉनिक कंपनी। आज मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं सेल्ट्रॉनिक की न्यू बैटरी सीरीज जो कि है रैक माउंटेड 1.0। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन सी नई दो बैटरी सेल्ट्रॉनिक ने लॉन्च की हैं और क्या इन बैटरी में आपको खास मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कंपनी ने जो नई सीरीज लॉन्च की है वो है रैक माउंटेड 1.0 और इसके अंदर कंपनी ने अभी दो बैटरीज को लॉन्च किया है। जो हमारी पहली बैटरी है वो है 24 वोल्ट 100 AH। तो इस वजह से इस बैटरी का जो कुल कैपेसिटी है वो है 2.5 किलोवाट। जो हमारी दूसरी बैटरी है वो है 48 वोल्ट 100 AH। तो इस बैटरी की कैपेसिटी है 5 किलोवाट। इन दोनों बैटरी के ही जो आपको लाइफ साइकिल मिलते हैं वो मिलते हैं 4200 लाइफ साइकिल, यानी कि 4200 लाइफ साइकिल दोनों बैटरीज के आपको मिल जाते हैं 80% DOD के साथ। और यहां पर 5 ईयर की वारंटी कंपनी की तरफ से दोनों बैटरीज के ऊपर दी जाती है। अगर हम इन दोनों बैटरी की पैरेलल कैपेसिटी की बात करें कि एक दूसरे के साथ कितनी बैटरी तक इनको पैरेलल किया जा सकता है तो आप 16 यूनिट तक 16 बैटरी तक इन बैटरीज को आप पैरेलल कर सकते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। इस इंडस्ट्री में और कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी बैटरीज को आपस में पैरेलल किया जा सके और इन्वर्टर के अंदर वो डिस्चार्ज रेट भी शो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर हमने फर्स्ट बैटरी लगाई है जो कि हमारी होस्ट बैटरी होती है, वो दिखाती है इन्वर्टर में 105 एम्पियर का डिस्चार्ज करंट। और जैसे ही मैं दूसरी बैटरी को कनेक्ट करता हूं और इनको पैरेलल कर देता हूं तो यहां इन्वर्टर में शो होता है जस्ट डबल करंट जो कि होता है 210 एम्पियर। तो ऐसे ही जब आप बैटरी को एक दूसरे के साथ पैरेलल करते जाते हैं तो इन्वर्टर में जो डिस्चार्ज करंट होता है वो बढ़ता चला जाता है। बाकी दूसरे किसी कंपनी में आप देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी वहां आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बैटरी की लोड कैपेसिटी की। तो जो 2.5 किलोवाट की बैटरी है वो पूरे का पूरा 100% 2.5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर सकती है और जो 5 किलोवाट की बैटरी है वो पूरा का पूरा 5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर सकती है। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों बैटरी के ऊपर आपको लोड रन करके दिखाएंगे कि 2.5 किलोवाट वाला पूरा 2.5 किलोवाट का लोड उठाती है या नहीं और 100 एम्पियर की बैटरी है ये पूरा 100 एम्पियर डिस्चार्ज देती है या नहीं। तो ये बैटरी पूरा का पूरा 2.5 किलोवाट बल्कि उससे भी ज्यादा का लोड उठाएगी और 100 एम्पियर से ज्यादा का डिस्चार्ज देगी। और ये जो बैटरी है वो 5 किलोवाट का लोड उठाएगी और 100 एम्पियर से ज्यादा का डिस्चार्ज देगी। तो ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कम्युनिकेशन भी दिखाएंगे कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है और अगर आपकी जो बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं करती है तो आपको कहां प्रॉब्लम आती है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। जो सेल्ट्रॉनिक की बैटरी है वो किन इन्वर्टर ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये बैटरीज दुनिया के हर एक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करती हैं। आपके पास चाहे सेल्ट्रॉनिक का कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर हो या फिर किसी अदर ब्रांड का भी अगर आपने इन्वर्टर खरीद रखा है तो उसके साथ भी ये कंपैटिबल है, क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो प्रोटोकॉल डाले गए हैं वो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल हैं। वो किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ मैच हो जाते हैं और जो बैटरी की रीडिंग है वो आपको इन्वर्टर पर एज इट इज दिखाई देगी। तो शॉर्ट में आप इस बैटरी को किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको 24 वोल्ट बैटरी में क्या मिल जाता है। सबसे पहले आपको मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल और इसके अंदर भी आप देखेंगे 2 पॉइंट यहां पर दिए गए हैं ताकि एक पॉइंट आप इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकें और दूसरे पॉइंट से आप दूसरी बैटरी को कनेक्ट कर सकें ताकि जो बैटरीज हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हो सकें। उसके बाद यहां पर दिया जाता है इसका ऑन और ऑफ बटन और नीचे मिलती है हमें LCD और उसके बटन। बैटरी को ऑन करने के लिए सिंपली आप इस बटन को दबाएंगे और साथ के साथ आप देखेंगे कि हमारी बैटरी ऑन हो चुकी है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेशन आ चुकी है कि बैटरी हमारी फुल है और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि बैटरी की वोल्टेज क्या है, बैटरी का अभी करंट है वो कितना निकल रहा है
और नीचे है SOC स्टेट ऑफ चार्ज, ये 99% अभी चार्ज है। और इसके बाद आप मेन्यू के अंदर जाकर और भी काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि इस बैटरी के लाइफ साइकिल क्या है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पोर्ट्स, तो यहाँ पर आपको SOC की जो लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। आप यहाँ से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि बैटरी कितने % अभी रह गई है। जो हर एक LED है वो 25% को यहाँ पर दर्शाती है। उसके बाद यहाँ पर अलार्म की LED है और उसके बाद यहाँ पर रन की LED है, जो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लिंक करती रहती है, जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एड्रेस। एड्रेस बेसिकली होता है कि जब हम बैटरी को पैरेलल करते हैं तो हमें यहाँ पर एड्रेस को साथ साथ डायल करना पड़ता है। जैसे कि अगर ये होस्ट बैटरी है, पहले नंबर की बैटरी है, तो 1 नंबर को यहाँ पर ऊपर कर देना है। इसके साथ जब हम सेकंड नंबर की बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ पर सेकंड ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे इसका पूरा का पूरा जो है वो प्रोटोकॉल बना हुआ है और 16 बैटरी तक आप इसको पैरेलल कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है RS-232 पोर्ट। तो अगर आप इस बैटरी के जो BMS है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसके पूरे डाटा को रीड करना चाहते हैं, तो आप इस पोर्ट के जरिए अपने लैपटॉप से इस बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए RS-232 केबल आती है, जिससे कि जो आपकी बैटरी है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगी और एक सॉफ्टवेयर आता है जो BMS को रीड करता है। इससे हम BMS का पूरा जो प्रीवियस डाटा है वो देख सकते हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री को भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने बैटरी को कैसे इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर RS-485 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कैन आ जाता है। तो जो कैन है, इन्वर्टर के अंदर भी कैन पोर्ट है और इस बैटरी के अंदर भी कैन पोर्ट दिया गया है। तो कैन से इन्वर्टर जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। इन्वर्टर के भी कैन पोर्ट में वायर कनेक्ट होगी और बैटरी के भी कैन पोर्ट में कनेक्ट होगी। कैन पोर्ट जो है वो सबसे लेटेस्ट पोर्ट है कम्युनिकेशन के लिए। तो इस बैटरी के अंदर सबसे लेटेस्ट BMS का यूज किया गया है, तभी यहाँ पर आपको कैन पोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है RS-485A और B। ये जो 2 पोर्ट हैं वो है आपस में बैटरी कम्युनिकेशन के लिए। जब आप बैटरी को पैरेलल करते हैं तो इससे आपको वायर लेनी है और दूसरी बैटरी के दूसरे पोर्ट में लगा देनी है, जिससे कि ये दोनों बैटरी आपस में कम्युनिकेट करेंगे और इनको पता होगा हम कितनी बैटरी आपस में जुड़ी हुई हैं। और नीचे आ जाती है सेल्क्रोनिक की बैजिंग। अब अगर आप इस बैटरी को ओवरऑल देखें तो इस बैटरी की सबसे पहले आप फिनिशिंग देखिए, कितनी जबरदस्त इसकी फिनिशिंग दी गई है। जब आप इसको रियल वर्ल्ड में देखेंगे तब आप पाएंगे कि बैटरी बहुत ही ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं अपनी 48 वोल्ट की बैटरी की। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर LCD दी गई है और उसके साथ में बटन दिए गए हैं और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन है। तो इसको भी सिंपली ऑन करते ही यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्क्रोनिक की बैजिंग मिल जाती है और नीचे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिल जाते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी 2 स्क्रू दिए गए हैं इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए और आपस में बैटरी टू बैटरी कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर भी वो सारे के सारे जो हमारे 24 वोल्ट के अंदर पोर्ट्स दिए गए थे वो सारे पोर्ट्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस मिलेगा, उसके अंदर 4 LED इंडिकेशन थे, यहाँ पर SOC के लिए 6 LED इंडिकेशन दे रखे हैं। उसके बाद वही 485 और कैन पोर्ट आपको मिल जाता है जो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन के काम आता है। RS-232 मिल जाता है, जो अगेन आप जो BMS का डाटा है वो अपने लैपटॉप के अंदर देख सकते हैं और पूरा का पूरा जो डाटा है और जो उसकी हिस्ट्री है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन आ जाता है RS-485A और B। ये जब आप बैटरी को आपस में जोड़ते हैं, जब पैरेलल करते हैं तो कम्युनिकेशन के काम आता है। तो इस एक पोर्ट से दूसरी बैटरी के दूसरी पोर्ट में हमें केबल लगानी होती है, जिससे कि ये दोनों बैटरी आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। और यहाँ पर आपको इस बैटरी के हैंडल मिल जाते हैं, जिससे आप बैटरी को इजीली उठा सकते हैं। इन हैंडल्स को आप यहाँ पर ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। जब हम इन दोनों बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो ये दोनों ही बैटरी 1C की चार्जिंग और 1C की डिस्चार्जिंग ले सकती हैं। जी हाँ, 1C की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ये ले सकती हैं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले अदर ब्रांड में आपको 1C का डिस्चार्ज रेट तो मिल जाएगा लेकिन 1C का चार्ज रेट नहीं मिलेगा। लेकिन सेल्क्रोनिक के अंदर आपको 1C का चार्ज भी साथ में दिया जा रहा है।
तो इसके बाद भी कंपनी की और भी जो बैटरी सीरीज हैं वो लॉन्च होने वाली हैं, जैसे कि ये है रैक माउंटेड 1.0। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो आएगी रैक माउंटेड 2.0 और 2.0 प्लस, जिसके अंदर आपकी रैक माउंटेड बैटरी और पावर वॉल भी होने वाली हैं। और कंपनी बहुत ही जल्द एचवी बैटरीज को भी लॉन्च करने वाली है, जो कि अनोखी बैटरी होंगी। आज तक आपने वैसी बैटरी नहीं देखी होगी। तो जब वो बैटरीज लॉन्च होंगी तो उनकी भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर क्वालिटी की। अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहले इंडिया में सेलक्रोनिक ने ही जो पावर वॉल है उसको इंट्रोड्यूस किया था। अब तक और कोई कंपनी पावर वॉल को इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई है। पावर वॉल काफी महंगी आती थी, काफी एक्सपेंसिव थी। तो अब कंपनी ने काफी इंजीनियरिंग और R&D के बाद उसी सेम क्वालिटी में इन बैटरीज को लॉन्च किया है और इनके प्राइस को भी कंपनी ने काफी हद तक कम किया है, जिससे कि आम कस्टमर भी इन बैटरीज को खरीद पाए। अगर आप इनका प्राइस देखना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.cellcronic.com पर जा सकते हैं और वहां से इन बैटरी का प्राइस आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप इन बैटरी को ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था क्वालिटी की, तो देखिए दोस्तों, ब्रांड रहता है और क्वालिटी रहती है। तो सेलक्रोनिक का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए, चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे वो बैटरी हो, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की फिनिशिंग मिलेगी और बहुत ज्यादा वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप सेलक्रोनिक की बैटरी को मार्केट में मिलने वाले किसी दूसरे ब्रांड की बैटरी से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको कोई भी फैन नहीं मिलता है। ये बिल्कुल फैनलेस डिजाइन है और नेचुरल कूलिंग के अंदर आती है। जैसे कि सेलक्रोनिक के जो हाइब्रिड इन्वर्टर हैं गैलेक्सी सीरीज के, वो नेचुरल कूलिंग के अंदर आते हैं, उनके अंदर कोई भी फैन नहीं है। ऐसे ही बैटरी भी नेचुरल कूलिंग के अंदर आती है, इसके अंदर कोई भी फैन नहीं है। और इस बैटरी में आपको कभी भी कोई टेम्परेचर से रिलेटेड इश्यू नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये बैटरी आपको सील्ड मिलती है। सील्ड होने की वजह से इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी या नमी नहीं जा सकती है। और इस बैटरी में आपको स्क्रीन भी दी जाती है। अब स्क्रीन होने के अपने कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपने बैटरी के कितने लाइफ साइकिल को यूज कर लिया है, क्योंकि आपको कंपनी की तरफ से लाइफ साइकिल की वारंटी मिलती है। तो आप अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने लाइफ साइकिल आप यूज कर चुके हो। दूसरा, आप देख सकते हैं कि बैटरी की वोल्टेज क्या है, बैटरी की एसओसी क्या है, कितना करंट बैटरी से अभी निकल रहा है या फिर बैटरी में जा रहा है। और साथ ही साथ आप हर एक सेल की अलग से जो वोल्टेज है उसको मॉनिटर कर सकते हो। और साथ ही साथ आप इस बैटरी के अंदर अलार्म भी देख सकते हो। अगर बैटरी शटडाउन हुई है तो अलार्म में आपको दिख जाएगा कि ओवर करंट हुआ है या फिर आपकी ओवर वोल्ट हुई है या फिर और कोई ओवर टेम्परेचर हुआ है या क्या हुआ है। आप सभी के सभी यहां पर अलार्म देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर आप इसकी वोल्टेज एम्पियर देख सकते हैं और जब आप डाउन कर कर यहां नीचे आएंगे तो यहां पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं। और उससे नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर सभी सेल की वोल्टेज देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर यहां पर 15 सेल लगे हैं तो सभी की वोल्टेज आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर सेल कैपेसिटी के अंदर जब आप जाएंगे तो बैटरी की एसओसी आप देख सकते हैं, एफसीसी यानी कि फुल कैपेसिटी देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे नीचे लाइफ साइकिल देख सकते हैं। तो ये नई बैटरी है तो इसका लाइफ साइकिल अभी 1 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपने बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज कर लिया है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल बढ़ते चले जाएंगे। तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता है। अगर आप यहाँ BMS स्टेटस में आएंगे तो यहाँ पर आपको BMS स्टेटस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, ये जो सब चीज़ें हैं वो हर तरीके का अलार्म आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैटरी है वो आपकी शट डाउन हुई है। तो अभी यहाँ पर NN आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी अलार्म नहीं है। तो अगर कोई भी अलार्म आता है तो वहाँ आगे यस आ जाएगा, तो यहाँ पर वाई लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब ये अलार्म है। जिस भी अलार्म के सामने आपको वाई मिले तो उस अलार्म से जो है वो बैटरी बंद हुई है। तो ये स्क्रीन होने की वजह से ही पॉसिबल है कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हो।
जो मार्केट में अदर ब्रांड की बैटरी आपको मिलती है उसमें स्क्रीन नहीं दी जाती है, तो स्क्रीन ना होने की वजह से आप कोई भी डाटा नहीं देख सकते, आप बिल्कुल वहां पर ब्लाइंड हो जाते हो। तो कंपनी आपके साथ कोई भी गेम वहां पर कर सकती है क्योंकि आपको रियल टाइम में डाटा नहीं दिख रहा है। तो अगर आप अपना नया हाइब्रिड इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्क्रोनी के ही हाइब्रिड इन्वर्टर लें और साथ ही आप लेड एसिड बैटरी की बजाय लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का यूज करें। अगर आप ऑलरेडी इन्वर्टर ले चुके हैं और अपनी बैटरी को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर जो आपकी लेड एसिड बैटरी लगी हुई थी उन बैटरी को अब रिप्लेस करके आप लिथियम बैटरी को खरीदना चाहते हैं तो आप सेल्क्रोनी के इस हाई एंड प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और हां, सबसे बड़ी बात, जो लेड एसिड बैटरी को लगाकर देख चुके हैं उनमें पता होगा आपको कि कितनी मेंटेनेंस होती है, बार बार उसमें पानी डालना पड़ता है। तो यहां पर उसकी काफी मेंटेनेंस हो जाती है और लाइफ भी सिर्फ उसकी 3 साल की होती है। तो इन बैटरीज के अंदर कोई भी पानी नहीं डालना, इन बैटरी को आप लेकर भूल जाइए, इसका कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। और अगर मैं इसके लाइफ स्पैन की बात करूं तो ये बैटरी 30 साल तक कहीं भी नहीं जाने वाली, यानी कि एक बार पैसा लगाकर आप 30 साल तक टेंशन फ्री हो जाएंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं करनी और दोबारा बैटरी नहीं बदलनी। अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं अपनी लेड एसिड बैटरी से तो आप देखिएगा कि आपको 3 साल के अंदर अगर लेड एसिड बैटरी आप बदल रहे हैं तो 30 साल में 10 बार आप लेड एसिड बैटरी बदल चुके होंगे और उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी और साथ के साथ उस बैटरी में आपकी कितनी ज्यादा मेंटेनेंस 30 साल के अंदर आपको करनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि इन बैटरीज को आप कैसे खरीद सकते हैं। अब आप सेल्क्रोनी के प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं। तो सेल्क्रोनी के प्रोडक्ट आप 2 तरीके से बाय कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको जाना होगा www.selcronic.com पर, वहां से आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्क्रोनी की एप्लीकेशन और वहां से भी प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको आपके नजदीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selcronic.com पर। तो वहां अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो लिखिए, तो तब भी आपको ईमेल के जरिए आपके नजदीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।